जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, क्रम जारी है वर्ष 2021 की प्रमुख भविष्यवाणियों का, और अब बारी है इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, और कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा की, इनके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, इनका बहुप्रचलित नाम जेपी नड्डा है और पूरा नाम जगत प्रकाश नड्डा है। तो जेपी नड्डा के हिसाब से अगर देखें तो इनका भाग्यांक नाम का अंक बना 6 नामांक, और इसका बृहदंक बना 24। तो जगत प्रकाश नड्डा के हिसाब से अगर आप देखें तो इनका नामांक बना 2 और यहाँ पर इनका बृहदंक बना 47। अब ये 6 तो जहाँ शुक्र प्रधानता है इनके शरीर में, इनका शरीर मांस आधारित शरीर है, तो अंग ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो अंक 6 इनके यहाँ है। और स्त्री अंक जगत प्रकाश नड्डा की अगर बात करें तो ये स्त्री अंक इनके यहाँ है। 2 दिसंबर 1960 को जन्मे हैं, मूलांक 2 विशुद्ध 2 है, 11 से या 29 से नहीं है, विशुद्ध 2 है। तो वो स्त्री अंक इनके यहाँ बोलता है, इनका जो स्वर विश्लेषण है वो यही बताता है। पतली बारीक महीन जो आवाज है इनकी, वो स्त्री अंक का द्योतक है। अब ऐसे में भाग्यांक इनका 3 है, पर वो भाग्यांक भी बना किससे है? वो भाग्यांक बना है बृहदंक 21 से। 21 में प्रथमांक 2 और द्वितीयांक 1। ये इनके जीवन में अंक 2 की महत्ता बहुत है, बहुत बार देखा जा सकता है। बल्कि अगर यह कहें कि इनके राजनीतिक जीवन में अंक 2 का बहुत बड़ा योगदान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है उसमें एबीवीपी जो है, चूंकि उसको हम भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन, छात्र संगठन आज भी है, लेकिन वो भाजपा से पुराना है। वैसे कहें कि इनके जीवन में, इनके राजनीतिक करियर में स्त्री महिला वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, इनका मूलांक 2 है और इन्हें अंक 7 की जो दशा है वो जब जब जीवन में लगी उसने बहुत दिया है। 2 ही बार लगी है अब तक, दोनों बार बहुत दिया है, और बहुत का मतलब अनपेक्षित रूप से बहुत दिया है। अब ये बात और है कि अंक 7 भी स्त्री अंक है, लेकिन अंक 2 का विरोधी है। अब देखिए क्या है कि इन्हें जीवन का 61वां वर्ष आरंभ हुआ है 2 दिसंबर जो भी पीछे गया, पिछले महीने 2020 के 2 दिसंबर से। अब 1 दिसंबर तक यानी लगभग 11 महीने इन्हें वही आयुंक चलना है। 1 महीने फिर आयुंक बदल जाएगा। तो फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि 1 दिसंबर तक इनका जो 61वां वर्ष है, आयु अंक 7 उसी को पूरे वर्ष का ले लेते हैं। तो आयु अंक 7 इनके मूलांक 2 का विरोधी है और वो इसका विरोधी है। अब 7 जो ये है, ये इनके भाग्यांक 3 का परम मित्र है, प्रबल मित्र युति बनाता है, और 3 इस 7 का मित्र है। अब क्या है? अब यह है कि वर्ष 2015 से जेपी नड्डा को इसी अंक 7 की दशा आरंभ हुई है। अब यहां रुककर एक बार अंक 7 की दशा का इनके जीवन में देखें तो 1988 में अंक 7 की दशा इन्हें आई। 88 से 94 तक थी। तो उस बीच, उस अवधि में, उस दशा में ये पहली बार विधायक बने। हिमाचल प्रदेश के है ना, वहां से पहली बार, मतलब एक इस रूप में सांसद या विधायक वाले रूप में इनका राजनीतिक करियर आरंभ हुआ। ये राजनीतिक करियर जो है कौन सी दशा में? अंक 7 की दशा में। अब ये अंक 7 की दशा 2015 में इन्हें फिर से लगी। देखने वाली बात क्या है कि
इससे पहले चल रही थी अंक 8 की दशा। अंक 8 की दशा ने उतरते में 2012 में इन्हें राज्यसभा में भेजा, लेकिन अंक 7 की दशा जैसे ही 15 में लगी कि उसके बाद में 17 जून 2019 को ये कार्यकारी अध्यक्ष बने भाजपा के, और उसके बाद फिर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी 2020 को बने। ठीक है, अब यहां देखने वाली बात क्या है कि 15 से 21 तक, तो इसमें 15, 16, 17 और जून 18 तक का समय इनके लिए अंक 7 की दशा के चढ़ने का समय था, 3.5 साल, और जून 18 के बाद का समय इस दशा के उतार का था। इस दशा के उतार में इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिला, और अंदर की कहानियां जानने वाले, अंदर की बातें जानने वाले जानते होंगे, जो भी ज्योतिषी है, हम तो इसी दायरे में बात कर रहे हैं कि इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने में, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बने, कार्यकारी अध्यक्ष ही क्यों बने, निश्चित रूप से इस अंक 7 का हाथ है, क्योंकि अंक 7 स्त्री अंक है, मूलांक 2 वो स्त्री अंक और दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से अंदर खाने में, अपने ही दल में तगड़ा विरोध या बाधा कुछ रही होगी, और जिस कारण से, क्योंकि दोनों स्त्री अंक है ना, है अंदर के और विरोधी है, तो पार्टी के अंदर ही कोई ऐसा विरोध रहा होगा जिसके कारण से इनका सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अटक गया और कार्यकारी अध्यक्ष बने। और चूंकि इनका भाग्यांक 3 है और 3 का 2 भी मित्र और 7 भी है, तो अंततः गतवा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो निर्णय इनके पक्ष में गया, लेकिन बाधा के साथ। अब देखिए, जहां तक बात करें तो वर्षांक 5, वर्षांक 5 कौन सा, 2021 का, ये जो है ये इनके भाग्यांक 3 के साथ प्रबल विरोधी युति बनाता है। ये युति क्या कहती है, निर्णयगत अस्थिरता, फैसला लेने में डावाडोलपन। दूसरी बात क्या है, दूसरी ये है कि मूलांक इनका 2 और इनका उम्र का अंक 7, इन दोनों के साथ ये अंक 5, वर्षांक 5 प्रबल मित्र युति बनाता है। तो ये संगठन, दोनों स्त्री अंक है ना, तो संगठन पार्टी के स्तर पर ये अंक 5 की प्रबलता हो गई, यानी कि डावाडोलपन। इनके अंग ज्योतिष में, इनके शरीर में भी अंक 5 जीवंत है। तो वो अंक 5 जीवंत कैसे है कि इनका कद छोटा है और पेट मोटा है। ये अंक 5 जो जीवंत है उसका रूप है। अब देखिए, यहां ये जो अंक 5 है ना, वर्षांक 5 और इनका भाग्यांक 3, इसकी 5 की 3 के साथ प्रबल विरोधी युति पर ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या निवेदन किया कि ये निर्णयगत डावाडोलपन, यानी कि जैसे भाजपा ही नहीं, पूरे देश की निगाहें लगी हुई है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो अप्रैल मई इसी साल होने हैं। तो उस चुनाव के सिलसिले में हो सकता है कि ये कुछ इनके फैसले ऐसे हों जो बिल्कुल ही अस्थिरता भरे हों, बिल्कुल ही अस्थिरता भरे। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी के यहाँ पर 5 का अंक बहुत प्रबलता से है। पहली बात तो ये, उस वीडियो में हमने जिक्र भी इस बात का किया है, आप वो देखिएगा। तृणमूल कांग्रेस का अलग वीडियो है, ममता बनर्जी का अलग वीडियो है, वो आप देखेंगे तो विस्तार से समझ जाएंगे। तो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के मुखिया के बुध है, लेकिन जेपी नड्डा के यहाँ पर स्त्री अंक आपस में भिड़े हुए हैं, अंक 2 और 7, मूलांक 2 और आयु अंक 7 है और दशा भी 7 की चल रही। तो दशा इन पर मेहरबान रहती है, ये अंक 7 इन पर मेहरबान तो रहता है। इसलिए ये बात तो सही है कि जहां तक हम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा के नेतृत्व में बहुत आश्चर्यजनक प्रदर्शन करने जा रही है, बहुत आश्चर्यजनक। लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं होगा, वो ममता बनर्जी ही होंगी। क्यों? देखिए, ममता बनर्जी लिंगवाचक अवस्था से स्त्री हैं और जेपी नड्डा के स्त्री अंक ही आपस में विरोध में बैठे हैं इस वर्ष, और इस वर्ष ही नहीं बल्कि 2021 खत्म होगा तब तक। यानी इस वर्ष मतलब बंगाल चुनाव होते वहीं तक नहीं, बल्कि बंगाल चुनाव के बाद में दिसंबर 31 तक यहाँ।
तो ये वर्ष उस दशा का क्या है, अंतिम वर्ष, अंक 7 की दशा का। तो उस वजह से ऐसा नहीं लगता कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी जेपी नड्डा के नेतृत्व में। अब ये बात और होती है कि देखिए पूरे वर्ष 2021 की अगर बात कर लें, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा सिर्फ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है, और भी जो चुनाव है वहां पर जेपी नड्डा के अंकों के हिसाब से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रह सकता है। वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों में, भले चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव ही हो, चाहे मुख्य चुनाव हो, अधिकतर हाँ, अब इसमें जैसे कहीं भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री प्रत्याशी पहले उतार दिया बताकर, तो उसके अंकों का अंतर पड़ेगा, या जैसे किसी विशिष्ट चुनाव में, उपचुनाव में, किसी चुनाव में जो व्यक्ति है उसके खुद के अगर स्त्री अंक बहुत मजबूत है तो निश्चित रूप से वहां परिणाम जेपी नड्डा के अंकों से भी कुछ अलग दिख सकता है। तो ये बात थी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। अब बात यह है कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो सीधे से जल्दी से आपके पास सूचना पहुंचे, वीडियो पहुंचे, आप देख सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।